एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बोर्ड की क्लास 12th की डेट शीट आ चुकी है। हमारे पास 70 डेज भी नहीं बचे हैं। अप्रॉक्स 70 डेज लगा के चलिए, उसके हिसाब से हम अपना फाइनल देखेंगे कि अभी हमें करना क्या है। ताजो हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ सके। दिस इज द फाइनल स्ट्रेटेजी जिससे आपको हेल्प मिलेगी 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। अभी आप देखिए, मैं आपको ऐसे तो टाइम टेबल बना के नहीं दे सकती हूँ कि आप सुबह इतना घंटा पढ़ लीजिए, सुबह जल्दी उठिए, रात को लेट तक जागिए। हर एक का अपना अपना शेड्यूल होता है, हर एक की लाइफ में अलग अलग चीजें चल रही होती है, अलग अलग माहौल होता है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम खुद निकालना पड़ेगा। अगर आप मेरी मानो तो एटलीस्ट 4 आवर्स, इससे ज्यादा आप दे भी नहीं पाओगे। सुबह उठोगे, स्कूल जाओगे, 3, साढ़े 3, 4 बजे घर आओगे, एक घंटा आपको थोड़ा फ्रेश चाहिए होगा, उसके बाद आप 3-4 घंटे दोगे, घर का थोड़ा सा काम वाम करोगे, ये वो जो भी आपकी प्रायोरिटीज है वो चीजें करोगे, उसके बाद रात हो जाएगी। 4 घंटे से ज्यादा आप दे नहीं सके। 4 से ज्यादा अगर देना तो 5 से ज्यादा तो आप दे भी नहीं पाओगे। ठीक है, 4 घंटे का भी आप क्या कर रहे हो, 5 घंटे दे दो आप। चलो अब 4 छोड़े, आप 5 घंटे ले लें। 5 घंटे का भी डिवीजन ले लें आप। 5 घंटे में से 2 घंटे उसको लगाएं जिसमें आप क्या है, सबसे ज्यादा वीक है। उसके बाद 1 घंटा आप, फॉर एग्जाम्पल कि आप अकाउंट में सबसे ज्यादा वीक है तो अकाउंट में आपने 2 आवर्स लगा लिए। उसके बाद 1 आवर आप इको को दे दें। नेक्स्ट 1 आवर आप क्या कर दे, बिजनेस को दे दें। उसके बाद 1 आवर जो बचता है वो किसी और सब्जेक्ट को दे दे, या फिर रिवीजन करनी है, कुछ सैंपल पेपर लगानी है, वो लगा ले, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा टाइम टेबल 4 to 5 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे डेली, अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो ये याद रखिएगा। ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। 4 से 5 घंटा आपको निकालना ही होगा। अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब घूमना फिरना बंद, सोशल मीडिया से सिर्फ 70 दिन के लिए पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद 1 महीना आपके एग्जाम चलने वाले, एटलीस्ट 2 मतलब कि 3 महीनों के लिए आप संन्यास ले लें सोशल मीडिया से। मैं इतना भी नहीं बोलूंगी संन्यास ले लें, कभी कभी दिमाग को फ्रेश करने के लिए वो चीजें जरूरी होती है, बट लिमिट। प्रायोरिटी सेट कर ले, अगर मुझे माइंड फ्रेश करना देखना है सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा मुझे ये चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ 10 मिनट बहुत है मेरे लिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये टाइम बार बार नहीं आएगा। सोशल मीडिया आपके हाथ में है, कभी भी ऑन कर ले, कभी भी चला ले, वो आती रहेंगी, रील्स स्क्रॉल होती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे। ये पेपर दोबारा नहीं आने वाले। ठीक है, ये पेपर दोबारा नहीं आने वाले। अगर तो आपको फेल होने का शौक है फिर तो आप पेपर दोबारा दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में फेल होने वाला चीज आएगा भी। आपको सिर्फ ये टारगेट है, आपकी आंखों के आगे सिर्फ ये घूमना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। आपकी जो बुक्स हो गई वो हो गया, उसके पास ही बाद में यूट्यूब की वीडियोज हो गई। ठीक है, यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा, आपके हर सोल्यूशन, हर डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आपके सैंपल पेपर्स। देखो भी, आप ये चीज कर लोगे, आप ये चीज कर लोगे, फिर आप ये भूल जाओ। अगर आप ये चीज भूल रहे हो तो ये नंबर भी भूल जाओ। अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो सैंपल पेपर लगाने बहुत जरूरी है। अपनी बुक्स लगाएंगे, जो डाउट्स आते हैं, जरूरी नहीं यूट्यूब लगाना है, आप कोई कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो चीज करिए। ठीक है, उसके बाद सैंपल पेपर कंपल्शन है, लगाने ही लगाने हैं। अभी भी सैंपल पेपर कौन से बढ़िया है, ओसवाल के सैंपल पेपर सबसे ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिवीजन आपको करनी ही करनी है, जो जो चीजें हो रही है उसकी रिवीजन करनी है। याद रखिएगा, एटलीस्ट 31 दिसंबर अपनी लास्ट डेट मान के चलिए, आपको अपना सिलेबस क्या करना है, फिनिश करना है। इसके बाद आप सिलेबस नहीं करोगे। अभी भी क्या मुश्किल है 31 दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? रोज का उठा लो एक चैप्टर, 3 सब्जेक्ट पकड़ लो। 5 घंटे तो आप दे ही रहे हो, 5 घंटों में से आप 3 घंटे पकड़ लो। 3 घंटे पकड़ लिए, 3 घंटों में 3 सब्जेक्ट पकड़ लो। 1 घंटे में 1 चैप्टर निकाल लो, 3 चैप्टर निकल जाएंगे एक दिन में। 1 हफ्ते में चाहो तो आप 1 बुक निपटा सकते हो भी। इतना कुछ पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, बस हो सकता है। डर नहीं, घबराना नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मेहनत करेंगे, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। इतना लोड, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हो जाएगा। बस हमसे जब भी मन घबराए बस बोलना, हो जाएगा, हम कर लेंगे, हो जाएगा, हम कर लेंगे।
31 दिसंबर तक अपना सिलेबस निपटाओ किसी भी हालत में, उसके बाद अपने मॉक लगाओ, अपने सैंपल पेपर लगाओ, क्योंकि फिर आप ज्यादा टाइम दे भी नहीं पाओगे। दिसंबर के लास्ट और जनवरी में आपके स्कूल वाले आपसे प्री भी लेंगे, प्री बोर्ड होगा। ये चीज लगाओ, हार्ड वर्क करना ही करना है, यहां तक आना है तो ये चीज करनी ही पड़ेगी, यहां तक आना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा और कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं एक दिन मैंने 4-5 घंटा पढ़ लिया, 6 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन नाम ही नहीं, मैं बोर हो गया। कंसिस्टेंसी मैटर करनी है। रोज मैं नहीं बोल रही आप दिन में 6-7 घंटे पढ़े, नहीं, आप 3 घंटे पढ़ लो। बस फर्क यह है कि अगर आप वो 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। उन 3 घंटों में जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जाना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो आपके दिमाग में, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, आप रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो, वन शॉट लगा रहे हो, मैं आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेके आ रही हूँ। ठीक है, बिजनेस के हमने 2 चैप्टर कवर कर दिए हैं, अकाउंट के ऊपर भी वन शॉट आ रही है, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। वन शॉट वीडियोस लगाइए रिवीजन के लिए, सबसे बेस्ट है, टाइम भी सेव होगा। मैं लेके आ रही हूँ, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट, डरना नहीं, घबराना नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए कल।